नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एचपी कंडक्टर या एचपी पुलिस, एचपी फॉरेस्ट गार्ड, हिमाचल प्रदेश में किसी भी पेपर से संबंधित रहने वाले ये जो क्वेश्चन हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो विभिन्न पेपरों में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले भी हमने 20 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस किए हैं हिंदी के। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे भी जाके ज़रूर देखिए और इसमें भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उस आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, माँ सरस्वती का नाम लेकर के करते हैं इस वीडियो का श्री गणेश। हमने जो है लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था कि किस शब्द में जो है तदित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किस प्रत्यय में जो है तदित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, वो आपका जो है रहने वाला है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए कोचवान जो है इसमें आपका तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुलाम शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा? गुलाम शब्द का जो भाववाची रूप रूप होगा वो क्या होगा? गुलामी। ये गुलामी मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर रहने वाला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? कर का क्या बनेगा? करनी। कर का क्या बनेगा? करनी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहने वाला है दूसरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है संज्ञा है, तो कौन सा होगा? क्रोध। ठीक है, क्रोध जो है यहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा रहने वाला है। नेक्स्ट है आपके पास, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? यदि हम बात करेंगे तो संज्ञा के जो मूल भेद होते हैं, संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं? 3। लेकिन अगर हम बात करेंगे संज्ञा के प्रकारों की, तो संज्ञा के प्रकार कितने रहते हैं? संज्ञा के प्रकार रहते हैं आपके 5। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित। रेखांकित कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, रेखांकित में संज्ञा है। तो यदि हम बात करेंगे कि देश को हानि जो है जय चंदों से होती है, तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही उत्तर रहने वाला है कि रेखांकित जो शब्द है इसमें संज्ञा कौन सी है? जब भी हम किसी एक नाम को जो है बहुतों के लिए, अनेकों के लिए जब प्रयोग करते हैं, तो वहां पे आपका कौन सी संज्ञा हो जाती है? तब आपकी उस शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, आपके आने से माध्यम मतलब आप कह सकते हैं कि किसके आने से खुशी हुई। अगर आपसे इस वाक्य में पूछता है कि आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी बात कर रहा है, तो जब मुझे खुशी हुई तो वहां पे क्या होगा आपका? उत्तम पुरुष कह सकते हैं आप। जब हम बात करेंगे मुझे बहुत खुशी हुई, और अगर आप बात करेंगे कि आपके आने से, आपके आने की बात करेंगे, तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका? माध्यम पुरुष। और यहाँ पे ऑप्शन में आपके दोनों भी आ सकते हैं, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। ये दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं तो दोनों का दोनों आंसर भी रहेगा। लेकिन यदि यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि फोकस किस शब्द पे है कि आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, तो बात हो रही है कि मुझे बहुत खुशी हुई आपके आने से, तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका? उत्तम पुरुष होगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। ठीक है, रेखांकित शब्द क्या होगा? कोई। ठीक है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में बताइए कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हो सकता है, कोई छिपा है, या तो फिर आपका क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अगर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, मतलब जितने
आप उतने ही पैर पसारिए जितनी आपकी जो है चादर लंबी है। तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक सर्वनाम रहेगा। कि जैसे उदाहरण के तौर पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे दो शब्दों दो वाक्यों को जोड़ने का जहाँ पे काम होता है वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा। ठीक है, समीपता के लिए, आत्मीयता के लिए, या अपमान के लिए, या संबंध बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि तू शब्द का प्रयोग कहाँ पे नहीं करेंगे, हम तू शब्द का प्रयोग अगर हम कहाँ नहीं करेंगे, आत्मीयता के लिए नहीं कर सकते हैं। समीपता मतलब जो आपका समीप वाला है उसके लिए कह सकते हैं आप। ठीक है, और अपमान में भी बोल ही सकते हैं आप, और संबंध बताने के लिए कह सकते हैं कि तू मेरा भाई है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 30, मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रेखांकित स्थान पर स्थान पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। मोहन प्रकाश जी मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं, उन्हें हमें हिंदी पढ़ाते हैं, हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो मोहन प्रकाश जी मुझे हिंदी, अन्य अन्य की बात करिए तो क्या होगा यहाँ पे, तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं, ये भी अन्य पुरुष में आएगा। मोहन प्रकाश जी तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं, या तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है सही उत्तर रहने वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजा किस प्रकार का विशेषण है। तो यदि हम बात करेंगे ताजा की, तो ताजा कौन सा विशेषण आएगा, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, या सार्वनामिक विशेषण आएगा। ठीक है, ताजा ताजा जो विशेषण आएगा आपका वो कौन सा आएगा, गुणवाचक विशेषण आएगा। गुण बता रहा है किसी चीज का, जो है क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। मतलब ताजा फल है तो वो फल की क्या है, विशेषता बताई जा रही है, उस फल का गुण बताया जा रहा है कि वो फल कैसा आपका ताजा फल है। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण आएगा, गुणवाचक विशेषण आएगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय किस प्रकार का विशेषण है। स्थानीय किस प्रकार का विशेषण है, तो स्थानीय में जो विशेषण है आपका वो कौन सा आएगा, गुणवाचक विशेषण आएगा। किसी स्थान की बात करेंगे, स्थान के रूप में बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, गुणवाची विशेषण में ही आ जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वनामिक विशेषण है, संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण की बात करेंगे तो किससे आप कह सकते हैं कि ये किससे पहले आएंगे, संज्ञा के पहले आते हैं। सार्वनामिक विशेषण कैसे आएगा, संज्ञा के पहले आएगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी वाक्य में जो है प्रविशेषण नहीं है। आपका भाई बहुत होशियार है, आप लगभग 20 लोग थे, यहाँ बहुत ईमानदार लोग हैं, मैं अब पहले से ठीक हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि इन 4 वाक्यों में से किस वाक्य में जो है प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बहुत प्रविशेषण है। यहाँ पे क्या है, लगभग। ठीक है, प्रविशेषण है। यहाँ पे क्या है, बहुत प्रविशेषण है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मैं अब पहले से ठीक हूं, इस वाक्य में जो है प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है उत्तर रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से संख्या वाचक विशेषण का वाक्य में है। ठीक है, मतलब कौन से वाक्य में जो है आपका संख्यावाची विशेषण है। मुझे 10 किलो आम चाहिए, यहाँ 5 ट्रक बजरी डलवा दो, बाल्टी का आधा दूध बिखर गया है, इस चौथे बच्चे को इधर बुलाओ। तो यहाँ पे जो है आपका जो प्रश्न है वो क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है, किस वाक्य में संख्यावाची विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं है, ये होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि किस में नहीं है, नहीं वाला जो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ठीक है, बाल्टी का आधा दूध जो है क्या है, बिखर चुका है। यहाँ पे संख्या नहीं होगी, यहाँ पे परिमाण आएगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है देशज है, अमीर, खिचड़ी, उम्र, या अकल। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि इनमें से जो आपका देशज शब्द है वो कौन सा है, तो वो ऑप्शन नंबर बी, खिचड़ी जो शब्द है वो देशज है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग किया है। इस प्रकार से भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तत्सम शब्द की,
तो तत्सम शब्द आपका कौन सा रहने वाला है? नींद, नयन, निभाना या नीचा? यहाँ पे यहाँ पे आपका जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्या? नयन। ठीक है, नयन। और ऑप्शन ए भी वही है, सी भी है, लेकिन नीचा जो है क्या नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन में क्या होगा? नहीं होगा कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, कौन सा शब्द तद्भव है? चिंता, आशा, दया या लाज? ठीक है, चिंता, आशा, दया या लाज। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तद्भव शब्द की, तो वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका जो है लाज शब्द जो है तद्भव रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, शंकर है? या तिलक की बात करेंगे, तिलक जो है किस प्रकार का शब्द रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, तत्सम शब्द है तिलक। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तिलक जैसे लगाते हैं हम लोग। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित प्रश्न में से मैं 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या का सही विकल्प है। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा, आपने, आपके पास ऑप्शन पड़े हुए हैं, आपने इसका उत्तर बताना है। ठीक है, तो ये हमारे आज के जो है 20 क्वेश्चन रहे हैं। इससे अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका उत्तर मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।